इराक में अमेरिका और सऊदी अरब के हवाई हमलों में ईरान समर्थक पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स यानी पीएमएफ के कम से कम 20 लड़ाके मारे गए। 32 के घायल होने की भी खबर है। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक संगठन ने बताया कि उसके कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। इधर ईरानी मीडिया के मुताबिक पीएमएफ पर अमेरिका और सऊदी अरब के हवाई हमलों में ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के 4 मेंबर मारे गए। वहीं इराक के हमलों को लेकर सऊदी अरब और अमेरिका की तरफ से बयान भी सामने आए। सऊदी अरब के सरकारी चैनल ने बताया, रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल मल्की ने कहा कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से 27 और 28 जुलाई 2026 को जारी किए गए 2 बयानों के संदर्भ में ये स्पष्ट किया गया था कि सऊदी अरब की एयर डिफेंस सिस्टम ने पूर्वी प्रांत और रियाद क्षेत्र के तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे कई मानव रहित हवाई वाहनों यानी यूएवी को सफलतापूर्वक रोककर नष्ट कर दिया था। इन बयानों में ये भी पुष्टि की गई थी कि आतंकी हमले इराक की धरती से किए गए थे और इन्हें ईरान समर्थित आतंकवादी मिलिशिया ने अंजाम दिया था। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने एक बार फिर अपने आत्मरक्षा के वैध अधिकार और अपनी राष्ट्रीय संपत्तियों की सुरक्षा के संकल्प को दोहराया है। साथ ही उसने ये अधिकार भी सुरक्षित रखा है कि वो अपनी सुविधा के मुताबिक उचित समय और स्थान पर जवाबी कार्रवाई करेगा। इसी क्रम में सऊदी सशस्त्र बलों ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड के साथ समन्वय स्थापित करते हुए रिपब्लिक ऑफ इराक में उन आतंकवादी मिलिशिया के चुनिंदा ठिकानों पर सटीक हमले किए जिनका संबंध सऊदी अरब के तेल प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों से था। मेजर जनरल अल मल्की ने कहा कि सऊदी अरब किसी भी तरह के तनाव या संघर्ष को बढ़ावा नहीं देना चाहता, लेकिन अगर उसके खिलाफ कोई आक्रामक कार्रवाई की जाती है तो वो उसका दृढ़ और निर्णायक जवाब देगा। वहीं इराक में हमलों को लेकर यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से भी एक बयान जारी कर जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक 28 जुलाई को अमेरिकी सेंट्रल कमांड और सऊदी अरब के सशस्त्र बलों ने इराक में ईरान समर्थित आतंकवादियों के ठिकानों पर सटीक हमले किए। इन आतंकवादी समूहों को इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी निर्देशित कर रहा था ताकि वे अमेरिकी सैन्य बलों और सऊदी अरब के ऊर्जा ढांचे पर हमले कर सकें। अमेरिकी और सऊदी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में आतंकवादियों के कई लॉजिस्टिक और हथियारों से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया। ये कार्रवाई पिछले 72 घंटों में आईआरजीसी के निर्देश पर किए गए 30 से अधिक हवाई ड्रोन हमलों के जवाब में की गई। अमेरिकी बलों के खिलाफ किए गए ये अकारण हमले सफल नहीं हो सके। फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच इराक में ईरान समर्थित आतंकवादी मिलिशिया की तरफ से अमेरिकी नागरिकों और प्रतिष्ठानों पर 600 से अधिक हमलों के प्रयास किए गए। आईआरजीसी और उसके आतंकवादी सहयोगी समूहों को इन हमलों को तुरंत बंद करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें अमेरिकी सेना की तरफ से आगे भी सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इराक में हुए हमलों में आईआरजीसी के सदस्यों के मारे जाने के दावों पर अमेरिका, सऊदी अरब या इराक की तरफ से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं ईरान ने भी अभी तक इस बारे में आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।